अपनी ही नजर रखें, अपनी पैनी नजर रखें, अपनी दृष्टि रखें, जिससे कि हमें आसानी हो, ताकि हम डॉक्टर के पास जाकर कुछ भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क कर मोटा सकें। मोटी जो लक्षण है वो बेसिक्स हम बता देते हैं। शरीर में कहीं भी कोई गांठ है जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। 2 दिन का कोई गांठ होगा तो इन्फेक्शन होगा, पस होगा। 4 साल से कोई गांठ होगा, कोई पेशेंट का अटेंडेंट दिखाता है कि हमें यहाँ गांठ है सर, देख लीजिए यहाँ गांठ है, वो कैंसर नहीं होता है। 4 साल का जो गांठ होगा 99% केस में कैंसर नहीं होगा। कोई गांठ 2 महीना 3 महीना से और ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो उसके लिए जांच कर लेना चाहिए। मोटा मोटी अगर ऊपर से हम शुरू करें तो मुंह में अगर कोई गांठ है, घाव हो रहा है बार बार, तंबाकू खाने का हिस्ट्री है तो टेस्ट कर लेना चाहिए। आवाज में खसखसाहट है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, टीचर है, आप एंकर हैं तो हो सकता है दिन रात बोलने का काम है। वायरल फीवर से 2 दिन का होगा, किसी को 10 साल से है तो वो नहीं। लेकिन आवाज में खसखसाहट आ रहा है तो आवाज के बक्से का कैंसर, या कभी कभी फेफड़े का कैंसर 4th स्टेज, एक वेन ऊपर से नीचे जाता है। टीबी का अगर लक्षण है, चेस्ट में पानी आ रहा है, कमजोरी हो रहा है, एक चेस्ट एक्सरे कर लेना चाहिए, सीटी स्कैन करा लेना चाहिए। कभी कभी लंग फेफड़े का कैंसर टीबी के लक्षण जैसा आता है। भूख नहीं लगना, पेट में पानी होना, ये सब भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर आमतौर पे एडवांस स्टेज में पता चलता है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कोई किसी को आसपास में, या किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो हेपेटाइटिस बी और सी 10 साल 15 साल में लीवर का कैंसर करता है और 90% केस में लास्ट स्टेज में प्रेजेंट करता है। तो कोई हेपेटाइटिस बी और सी किन्हीं को है तो तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। किन्हीं के गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो टाइम लेके उससे हटवा लेना चाहिए, खास करके बिहार के कंटेक्स्ट में जहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है। आंतों के कैंसर, 50 साल का एक आदमी बोलेगा कि कभी हमको कब्जियत नहीं हुआ है, अब कब्जियत है 50-55 साल में। हीमोग्लोबिन कमना, नॉर्मली केवल हीमोग्लोबिन कर रहा है, एक स्टूल का टेस्ट। एक खाने की नली का कैंसर है, जनरली 40-50 साल के ऊपर होगा, बताएगा कि पानी तो पी लेते हैं, पेरेंट बच्चे बताएंगे कि पानी तो पी लेते हैं, अब वो दूध पी लेते हैं लेकिन लिक्विड्स नहीं जा पाता है, जबरदस्ती खिलाते हैं तो 3 दिन पहले जो खाना खिलाए रहते हैं वो उल्टी कर देते हैं। क्लासिकल हिस्ट्री बताएगा 3 दिन पहले। बुजुर्गों में अगर खास करके हमारा बुजुर्गों का टॉक है तो पेशाब का दिक्कत होना जो कि कॉमन है, एक पीएसए का टेस्ट कर लें। अगर 10 के ऊपर है तो प्रोस्टेट के कैंसर का टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर बैकेक भी हो रहा है तो शायद 4थी स्टेज में चला गया होगा। हाँ उसके भैया। अलावा अगर आमतौर पे कॉमन कैंसर, ब्लड अरविंद कैंसर के का लक्षण है टीबी जैसा बिहार होगा, दूरदर्शन शाम पर को प्रोग्राम बुखार हो लगना, रहा है खांसी होना, सब लाल लाल कैंसर के। दाग होना, वो कैंसर पेटी की अरविंद के पफियूरा कैंसर के बोलते बारे हैं, में जो कि बता रहे प्लेटलेट हैं। कम, 200 का बिहार सीबीसी का एक टेस्ट होता है, दूरदर्शन बिहार पर। हीमोग्लोबिन कम होगा और डब्ल्यूबीसी कम होगा। अब महिलाओं में आते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। दर्द रहित ब्रेस्ट में गांठ है, खास करके अगर बुजुर्गों के लिए टॉक है तो 40 साल की उम्र के बाद दर्द रहित गांठ है तो वो कैंसर है ब्रेस्ट का, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जो भी माताएं बोलती है, कोई माँ आती है बोलती है माता जी कि बेटा ये गांठ था, नहाते वक्त देखते थे लेकिन इधर काफी बढ़ने लगा है, दर्द नहीं कर रहा है, तो हम डर जाते हैं कि ये कैंसर है। बायोप्सी करना है प्रूफ करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करना है, सीटी स्कैन करना है, कभी जरूरत हुआ तो पेट स्कैन। ब्रेस्ट का गांठ 40 साल के ऊपर, हम दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, 40 साल के ऊपर के बाद ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, दर्द नहीं कर रहा है तो वो कैंसर होगा। दर्द करके कैंसर नहीं आता है, दर्द करके मेस्टाइटिस होगा, ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होगा। और यही रीजन है कि लोग नेग्लेक्ट करते हैं, माताएं बहनें नेग्लेक्ट करती हैं। कैंसर का गांठ आमतौर पर दर्द नहीं करता है। सर्वाइकल का कैंसर, अननेचुरल ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग, अगर पोस्ट कोइटस के बाद एक बूंद खून आ रहा है तो सर्वाइकल कैंसर शुरुआती दौर में हम जल्दी पकड़ सकते हैं। इंडोमेट्रियल कैंसर, 60 साल की माता जी बोलेगी कि बेटा 20 साल पहले महीना रुक गया था और बीच बीच में अब कभी महीना आने लगा है, एकदम कैंसर के लिए सतर्क हो जाना है। इंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस का कैंसर होगा जो कि मैक्सिमम केसेस में ठीक हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में जो ये 3 कैंसर है, बाकी जो पुरुषों में कैंसर है वो महिलाओं में भी हो सकती है, जो भी कैंसर है। तो आपने बताया कि बहुत सारे लोग एडवांस स्टेज में कैंसर लेके आते हैं। एक इंग्लिश में मूवी था कैच मी इफ यू कैन, हॉलीवुड का मूवी था। कैंसर एक साथी चोर की तरह होता है, शुरू में कोई सिम्टम नहीं देता है आमतौर की तरह, इसीलिए हम अटेंडेंट को बताते हैं कि आपकी भी कोई गलती नहीं है, नहीं डॉक्टर की गलती है। ये आमतौर पे छिप के आते हैं, आपको लगेगा कि दर्द नहीं हो रहा है, कॉमन सा सिम्टम है, लेकिन खाने में दिक्कत हो रहा है, आवाज में बदलाहट है, वजन कम रहा है, शाम को बुखार लग रहा है, आपको खाना पच नहीं रहा है,
तो कुछ भी ऐसा, जैसे ओवेरियन कैंसर है, मैं ओवेरियन कैंसर पे बोलना भूल गया, सिंपल सा सिम्टम होती है, बोलती है 50 साल की माता जी की बेटा 2 रोटी खाते हैं, भूख लगता है, 2 रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है। इतना सिंपल सिम्टम है कि हम लोग इग्नोर करते हैं। 40-50 साल के बाद कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम हो, एक अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, कुछ ब्लड के ट्यूमर मार्कर होते हैं कैंसर के, वो आराम से कहीं भी हो जाते हैं। CA-125 ओवेरियन कैंसर, तो जब एडवांस स्टेज में CA ओवरी कैंसर पकड़ते हैं, जब पेट में पानी आ जाता है, तीसरा चौथा स्टेज में आ जाता है, तो सिंपल सा लक्षण के जो कुछ सिम्टम्स है जिनको हम ध्यान दें, कोई घाव है ठीक नहीं हो रहा है, कोई गांठ है जो कि इधर तेजी से बढ़ रहा है, कोई भी बॉडी में आपका एबनॉर्मल सिम्टम लग रहा है। हर इंसान अपने बॉडी से ये दोस्त होता है, फेमिलियर होता है। आप अपने बॉडी से फेमिलियर है, हम अपने बॉडी से, कि ये मेरे लिए नेचुरल है। कुछ भी अबनॉर्मल पिछले 2-3 महीने में हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। सेल्फ डिटेक्शन जो है आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रचलित है। सेल्फ अवेयरनेस करना चाहिए कि हेल्दी ब्रेस्ट कैसा होता है, ऐसा बताना चाहिए। सेल्फ पैल्पेशन एक आम महिला को नहीं बताना चाहिए जो कि डॉक्टर नहीं है, नहीं तो वो दिन रात ऐनक के सामने पैल्पेट करती है, ऐसा स्टडीज में आया है। और अभी स्टडी जो गाइडलाइन बताती है कि एक महिला को अवेयर होना चाहिए कि एक हेल्दी ब्रेस्ट कैसा होता है, अनहेल्दी ब्रेस्ट कैसा होता है, ना कि सेल्फ पैल्पेशन के बारे में। हेल्दी ब्रेस्ट जैसे दोनों निपल सेम साइज पे होते हैं, दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम होना चाहिए, कोई रेडनेस, कोई इरेगुलरिटी, कोई निपल्स का डायरेक्शन तो अलग नहीं हो रहा है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस एक हेल्दी ब्रेस्ट के बारे में। सेल्फ पैल्पेशन उनको समझाना चाहिए जिनकी मदर को, मौसी को या बहन को ब्रेस्ट का कैंसर था। अदरवाइज हम सेल्फ ब्रेस्ट में ऐसा बताया गया है कि मैनिक हो जाती है महिलाएं, मिरर के सामने पैल्पेट करते रहती है, उनको लगता है कि उनको कैंसर है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहती है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन कराते रहती है, जो लॉन्ग टर्म में वो मेंटल मतलब साइकेट्रिक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए, हेल्दी ब्रेस्ट कैसा होता है। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम जैसे पोस्ट कोइटल अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, जनरल सिम्टम वजन कमना, पुरुषों में पेशाब का दिक्कत तो सबको रहता है, अगर बैकएक साथ में शुरू हो गया तो स्टेज 4। पेशाब में कभी भी ब्लड आना, अभी हमने जस्ट 2 दिन पहले हम यूरोलॉजिकल कैंसर पे एक सेमिनार किया था, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स लोग आए थे पटना में। तो जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं जो ओल्ड एज के, ये खास करके नेग्लेक्टेड होते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने ओल्ड एज का एक टॉपिक को रखा है, क्योंकि उस एज में आमतौर पे हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि शाम को 10 मिनट फैमिली मेम्बर्स के साथ शायद रहते हैं और उसमें कॉमन सिम्टम्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो कैंसर होता है काफ़ी एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है, शायद हम लोग उनको डॉक्टर के पास जल्दी नहीं ले जा पाते हैं। या तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं प्रेज कर रहा हूँ कि आप ओल्ड एज के कैंसर्स पे आपने टॉपिक पे डिस्कस किया है और उनका कैंसर ठीक होता है। ठीक नहीं भी होता है तो स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर में हम 10 साल तक किसी को जिंदा रख सकते हैं। किसी 65 साल 70 साल के आदमी को अगर 10 साल मतलब 80 साल तक अगर हम रख लें तो शायद वो अपना पूरा लाइफ जी ले। इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं सर, वृद्धजनों की स्थिति के बारे में बात करें, अपने प्रदेश में बिहार में वृद्धजनों की कैंसर में क्या स्थिति है, उनके लिए क्या राहत, बचाव, इलाज कार्य मौजूद हैं, तो इस पर आप क्या बताएंगे? जो एज ओल्ड कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैंसर के इंसिडेंस बढ़ता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे डीएनए, हर साल हमारा डीएनए डैमेज हो रहा है, हर साल। अगर आम भाषा में समझाए तो हमारा जो डीएनए है ना वो सीडी की तरह है। एक सीडी जो जन्म के समय नया सीडी मिलता है और उसको हर दिन हम चलाते हैं कैसेट प्लेयर पे, तो हर दिन उसमें स्क्रैचेज आ रहे हैं। तो हर साल जो हम अपना बर्थडे मना रहे हैं ना उसमें कुछ स्क्रैचेज बढ़ रहे हैं। और खास करके अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो आज करके फास्ट फूड वाला फास्ट लाइफ स्टाइल है, कम सोना, दिन भर काम करना और अननेचुरल फूड्स को यूज करना, तो उसमें डीएनए में उसमें स्क्रैचेज बहुत आ रहे हैं सीडी में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ती है। ओल्ड एज का कैंसर्स में जो प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, कुछ एक कैंसर हैं, ब्लड कैंसर को छोड़ दें तो मैक्सिमम केसेज में कैंसर्स में सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, चाहे वो लिम्फोमा हो, जो लो ग्रेड लिम्फोमा हो। अगर ब्लड कैंसर को हम अलग कर दें, एक्यूट ब्लड कैंसर को, तो बाकी कैंसर्स में ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। बहुत हर दिन शायद ये मेरे यहाँ क्लिनिक में एक ना एक, मेरे हॉस्पिटल में बच्चा बोलता है कि सर पैसे मेरे पिताजी का उम्र 78 साल हो गया, 80 साल। हम बोले अरे 17 ईयर्स में तो लोग अभी जवान रहते हैं, आपको ट्रीटमेंट कराना है और हम डोज डिसाइड करेंगे कि किस डोज में देना है।
तो इस एज में भी कैंसर का इलाज करना है। बहुत सारे नई दवाइयाँ आ गई हैं, केमोथेरेपी से हट के टारगेटेड ड्रग्स आ गए हैं, जो ओरल टैबलेट जैसे शुगर में, बीपी में हम एक मुंह से खाने वाली गोली देते हैं, या इम्यूनोथेरेपी आ गए हैं। तो इलाज कराना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि पेशेंट नेग्लेक्टेड है, नहीं बोलेंगे कि हमारा लिटरेसी रेट नहीं उतना अच्छा नहीं है। हमारे भी पेशेंट्स काफ़ी जागरूक हैं, अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कराते हैं, हमने ये देखा है। शायद ही कोई छोड़ते हैं, थोड़ा वो लोग डरे रहते हैं कि एज ज़्यादा हो गया है। इसमें मैं गवर्नमेंट की भी सराहना करूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना रहा है आयुष्मान भारत, उसके तहत भी काफ़ी हेल्प मिला है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट, जहाँ की घर के लोग अपने बुजुर्गों पे के इलाज पे उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारा जो आयुष्मान भारत योजना की तरह है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें मैं सरकार की बहुत ही सराहना करूंगा दिल से, कि इसके कारण हम काफ़ी बुजुर्ग लोगों का 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोगों का हम ट्रीटमेंट करा पाते हैं। अटेंडेंट से बोलते हैं कि आप समय दो केवल अपना, हम इलाज करेंगे पूर्णतः, और इलाज कराते हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे। सर, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ रोगी ही नहीं बल्कि रोगी के परिवार को भी तोड़कर रख देता है। तो ऐसे वृद्ध जन जो इस रोग से पीड़ित हैं और उनके परिवारजनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में? जब मैं एम्स में ट्रेनिंग में था तो देखता था कि एक डेली मजदूर काम करने वाला जो कैंसर होता था, उसके साथ उसका भाई, उसका पड़ोसी, उसका चचा लेके आता था, जो एक मरीज का जिसका डेली का कमाने का जरिया गया, साथ में 4 डेली कमाने वाले मरीज दिल्ली में 6 महीना रहते थे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज पटना में, बिहार में दसों ऐसा जगह है जहाँ इलाज हो सकता है। अपने परिवार को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ ले जाने का, भेलोर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब पटना में दसों जैसा जगह है जहाँ इलाज कराएं अपने गार्जियंस का जिनको हुआ है, और सारी इलाज मिलेंगे पटना में, बिहार में भी। जो वर्ल्ड के किसी सेंटर में है, कुछ एक सर्जरी को हटा दें तो वो सारा इलाज पटना, बिहार में मौजूद है। अपने एल्डरली बुजुर्ग को बिहार से बाहर ले जाने के लिए इलाज की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने देखा कि हमें अगर हमारे आसपास अगर कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे प्रदेश में भी इस रोग से जुड़ी अच्छी इलाज मौजूद है। दर्शकों, कैंसर भयावह रोग तो है। अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि उन्हें कैंसर है तो उनका भयाक्रांत हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस भय को दूर हटाने की सबसे ठोस रास्ता है जागरूकता और सतर्कता। इस बीमारी के बारे में अगर हम सटीक जानकारी रखें तो हम किसी भी तरह के भ्रम से बचे रहेंगे, और साथ ही अपने आसपास इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखें तो कैंसर कोई बड़ी बात रह नहीं जाएगी। इस संदेश के साथ इजाजत लेते हैं आपसे आज के अंक के लिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई चर्चा, नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।